15 फरवरी आप जानते क्या होने वाला है। हमारा शो तो नहीं होगा, इतवार का दिन होगा, लेकिन आप अपनी स्क्रीन से जुड़े होंगे और कुछ लोग तो लाइव भी उसको देख रहे होंगे। हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भारत के टाकरे की बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि उसके बाद नतीजे के बाद तो जो हमने डिस्कशन करनी है वो तो हम करेंगे, लेकिन पहले तमहीदे तो कुछ बांधने जाते जाते हमें जिक्र जरूर करना चाहिए इसका। ये ऐसा हाई वोल्टेज टाकरा है जो क्रिकेट के जो जुनूनी अफराद हैं उनके लिए तो पागलपन की हद तक इस पे जो है ना बातें होती हैं। तो हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब। उनसे बात करते हैं कि वो कितने पुरजोश हैं। गुड मॉर्निंग सर, कैसे आप? जी गुड मॉर्निंग अली और हिना, आपको भी सुबह खैर। सर हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई इतवार के दिन अच्छी खबर मिल जाए, क्योंकि हमारे आपको पता है कि कौम वैसे भी आए दिन किसी न किसी स्ट्रेस में रहती है। तो क्या ही अच्छा हो कि ये मैच जीत जाए और जो नया आइडियल सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं। बस मुझे इतना बताएं कि बारिश की दुआ करनी शुरू कर दूं मैं? नहीं बारिश तो देखिए, हल्की फुल्की बारिश तो कोलंबो में, श्रीलंका में हर वक्त होती रहती है। और मेट ऑफिस जो फोरकास्ट कर रहा है वो भी कोई 50% बारिश की पेशगोई है। मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत बारिश होगी, लेकिन T20 क्रिकेट अगर 6-6 ओवर का भी मैच हो गया तो फैसला कुन हो जाएगा। मैच पूरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। देखिए अली और हिना, ये पहला मौका है काफी अरसे बाद। अभी हमने सितंबर में 3 मैच लगातार हारे दुबई में भारत से एशिया कप में, लेकिन ये पहला मौका है कि पाकिस्तान ने एशिया कप के बाद जो परफॉर्मेंस दी, पिछले दिनों हमने ऑस्ट्रेलिया को लाहौर में 3-0 मारा, तो एक हल्की सी उम्मीद की किरण है। फिर इस मैच में जिसके बारे में लास्ट वीक बहुत सारी कियासाराइयां हो रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी, अब मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वो इन्वॉल्व है। मेरे एक दोस्त ने कल, मैं आपको इस मैच की अहमियत के हवाले से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूं। मेरे एक दोस्त ने कल मुझे बताया कि वो दुबई से जाना चाहते थे कोलंबो मैच देखने के लिए, जब ये तनाजा चला पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश वाला। तो वो कह रहे थे कि उस वक्त 3000 दिरहम का टिकट था दुबई कोलंबो दुबई। उन्होंने कहा कि जब ये मामला हल हो गए, मैं हमने कहा चले अब चले जाते हैं, तो इस वक्त जो है तकरीबन 7000 दिरहम का, वो 3000 दिरहम का जो एयर टिकट था वो 7000 दिरहम का हो गया। इसी तरह हमारे एक दोस्त ने बताया कि होटल जो है वो नॉन रिफंडेबल बेसिस पर कमरे बुक कर रहे हैं, और जिस कमरे की एक नॉर्मल कीमत सपोज करें 15,000 श्रीलंकन रुपए थी, तो अब 50,000 रुपए हो गई है। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। बहुत एक्साइटमेंट मौजूद है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। भट्टी साहब, अच्छा जानना चाहेंगे आपसे, हम दोनों सूरतों पर बात करते हैं। पाकिस्तान मैच जीत जाता है या पाकिस्तान मैच हार जाता है, तो इसमें उसके बाद पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप में सूरत हाल है वो क्या होगी? देखिए एज ए पाकिस्तानी मेरी उम्मीद भी है, मेरी दुआ भी है कि हमारी टीम इतवार को जीते। अगर जीतने की सूरत में तो हम तीसरा मैच जीतेंगे, हम थ्रू कर जाएंगे सुपर 8 के लिए। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता, तो फिर पाकिस्तान को बुध के दिन नमीबिया के खिलाफ मैच है। कल रात नमीबिया और भारत का मैच हुआ नई दिल्ली में, जो भारत ने 93 रन से जीता। उस मैच से कि भारत का जो नेट रन रेट था वो भी इंप्रूव हुआ, नेट रन रेट भी भारत का अच्छा है। लेकिन अगर हम हार गए तो नमीबिया से खेलेंगे। फिर हम ऑफ कैमरा, जब अभी ऑफ एयर बात कर रहे थे आपसे, तो मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर की। मैंने कहा चले देखने वालों को भी बता दूं कि पाकिस्तान टीम की जो फॉर्मर व्हाइट बॉल कोच थे, जब हम 2024 में वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारे, साउथ अफ्रीका है गैरी कर्सन, वो अब नमीबिया के साथ है। कल आप देखिए नमीबिया हारा तो बड़े मार्जिन के साथ है, लेकिन बहुत सारे क्रंच मोमेंट्स जो थे ना वो नमीबिया ने कैप्चर करने और ये कितना ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम पाकिस्तान इंडिया के मैच की भी बात करें तो मैच वन साइडेड ना हो, और आप लड़कर बेशक हार भी जाए तो उसका इतना ज्यादा दुख नहीं होता। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल हिना की सवाल का जवाब देने से पहले भट्टी साहब, ये जो नमीबिया वाली आपने बात की है, इसमें स्पिनर्स का काफी रोल रहा है, अगर आपकी इजाजत हो हिना।
कि नमीबिया के जो स्पिनर्स थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था किसी तरह से जो भारतीय बल्लेबाज हैं, और काफी चर्चा हो रहा है इसका। आपको लगता है कि स्पिनर हमारे उस्मान भी प्रॉब्लम बनने वाले हैं उनके लिए? देखिए अली और हिना, ये पहला मौका है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स को, कोई एक स्पिनर नहीं, पाकिस्तान के सारे स्पिनर जो हैं उनको कहा जा रहा है कि ये भारत को मुश्किल में डाल सकते हैं। बल्कि भारत का जो स्पिन बॉलिंग अटैक है उसको पाकिस्तान के स्पिनर शादाब खान, अबरार अहमद, फिर उस्मान तारिक कहते हैं कि एक नई थ्रेट है, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, फिर एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो है सलमान अली आगा। तो मेरे ख्याल में ये मैच पाकिस्तानी स्पिनर्स वर्सेस इंडियन बैटर्स का मैच होगा। अच्छा, वैसे उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर भट्टी साहब बड़ी तनकीद हो रही थी इंडिया में, लेकिन जो भारतीय स्पिनर हैं अश्विन, वो खुद बरस पड़े हैं भारतीयों के ऊपर। उन्होंने बड़ा करारा सा जवाब दिया। वो ये कह रहे हैं कि जब बैटर को इस बात की इजाजत है कि वो अंपायर या बॉलर को बताए बगैर रिवर्स शॉट खेल सकता है या फिर जिस हैंड से वो बैटिंग कर रहा है उसे चेंज कर सकता है, फिर सारी पाबंदियां बॉलर्स के लिए क्यों महदूद है? सवाल तो अच्छा उठाया है। बिल्कुल, अश्विन ने बहुत अच्छी बात की। बल्कि पाकिस्तान के जो बड़े प्लेयर्स हैं, मैंने जिन लोगों को सुना, राशिद लतीफ इस पर बात करते हैं, मोहम्मद हफीज को मैंने सुना, एक और बड़े इंडियन अंपायर्स थे। देखिए, सिर्फ एक मसला है उस्मान तारिक के साथ जिसमें एक नेगेटिव आई से जब आप उसको देखते हैं, जब वो गेंद डिलीवर करने से पहले पिच के ऊपर चंद सेकंड के लिए रुकते हैं। अदरवाइज उनका अगर हाथ आप देखें, पिछले मैच में जब पाकिस्तान यूएस से जीता है तो टेलीविजन पर फ्रेम बाय फ्रेम उसको दिखाया, उसमें तो हाथ में 15 डिग्री का जो खम है वो तो मेरे ख्याल में 15 डिग्री के अंदर बॉल कर रहे हैं। और ये जब बड़े मैचेस होते हैं ना, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया, आपको पता है कि मीडिया को भी कहानियां चाहिए, तो मीडिया इसमें फिर नफसियाती तौर पर हरीफ टीम को गिराने के लिए नित नई कहानियां घड़ता है। मेरा नहीं ख्याल, उस्मान तारिक अभी वर्ल्ड कप का एक मैच खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में एक मैच खेल चुके हैं, उससे पहले श्रीलंका में खेले, दुनिया की डिफरेंट इंटरनेशनल लीग्स भी खेल रहे हैं। तो शुरू में 2 बार रिपोर्ट हुए, दोनों बार क्लियर हो गए। मेरा नहीं ख्याल उनके बॉलिंग में कोई एक्शन है। हाँ, उस्मान तारिक जिस तरह के बॉलर है, आप देखिएगा, हो सकता है वो इंडिया के लिए थ्रेट हो, क्योंकि इंडियन बैट्समैन आपने देखा है स्पिनर्स पर स्वीप मारने जाते हैं। उस्मान तारिक ऐसे स्पिनर हैं जिनको जब स्वीप मारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है गेंद खड़ी हो जाए और बैट्समैन आउट हो जाए। तो भट्टी साहब, ऐसे ओपनिंग पेयर हमारा क्या होना चाहिए, और अगर टॉस जीते हैं तो फिर उस सूरत में क्या करना चाहिए पहले? देखिए अली, जो पाकिस्तान ने अभी अमेरिका के खिलाफ मैच खेला, उसमें जो पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी खेले थे, मेरे ख्याल में मैंने तो कल एक प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने तो 2 तब्दीलियां बताई थी। तो अहमद शहजाद हमारे साथ थे, तो अहमद शहजाद ने कहा नहीं, एक ही तब्दीली होनी चाहिए। मेरे जाती ख्याल में उस्मान खान जो पाकिस्तान के विकेट कीपर है, वो इस वक्त थोड़ा सा प्रेशर में है। पिछले 2 मैचों में 0 पर आउट हुए, तो उस्मान खान की जगह ख्वाजा नाफी खेल सकते हैं। अच्छा। और अगर फखर जमान को लाना चाहते, आपको याद होगा 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में फेमस सेंचुरी बनाई फखर जमान ने, तो अगर हम फखर जमान को खिला सकते हैं तो है मुश्किल फैसला। 20 ओवर का मैच है, जी। आप साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करवा लें और उसमें फखर जमान को आप लेवल में डाल सकते हैं। अदरवाइज मुझे और कोई तब्दीली 11 में लग नहीं रही। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे थे, पाक इंडिया टाकरा है जनाब, जिसके लिए हम सब बड़े एक्साइटेड है। तो हम यही कहेंगे, शहीनो छा जाओ। जिस तरीके से पीसीबी अपने मौकिफ पर डटा रहा है, आपके लिए आवाज उठाई है हमेशा, तो अब आप भी हम सबको खुश करें और खेल कर जीते या हारे, वैसे तो हम कह देंगे हम आपके साथ हैं, मैदान में जरूर जीते। जी, हम ब्रेक पर जाएंगे।